Good morning, students. Today, in our physical education class, we are going to start with a new chapter, chapter 6, Tests and Measurement. टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और इस साल क्लास 12th में आप समझेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक बार जो टाइटल में जो टर्म्स हैं दो, टेस्ट और मेजरमेंट, उन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं फटाफट से। टेस्ट और मेजरमेंट के साथ एक और टर्म है विच इज़ इवैल्यूएशन, इसका मतलब भी हम साथ ही समझ लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर का स्टेटस जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, अबव नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है। तो इस स्टेटस को जानने के लिए मुझे थर्मामीटर चाहिए। सो आई एम गोइंग टू यूज द थर्मामीटर। सो द थर्मामीटर इज गोइंग टू बी रिगार्डेड एज अ टेस्ट। तो थर्मामीटर को यूज करने के बाद मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई विच इज माई बॉडी टेम्परेचर। तो मेरा बॉडी टेम्परेचर हम मान लेते हैं इट इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू और दिस क्वांटिटेटिव वैल्यू is regarded as measurement. So this value is raw in nature. 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत रॉ है। अब इस वैल्यू को हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मीन्स हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैं, मेडिकल एसोसिएशंस द्वारा बनाए गए एक नॉर्म्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर इतने से इतने हैं सो यू विल बी रिगार्डेड एज एवरेज। अगर उससे ऊपर है तो आपको फीवर माना जाएगा, नीचे है तो ये माना जाएगा, और अलग अलग उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो जब मैंने अपना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उस नॉर्म्स में डाला तो मैंने पाया कि आई एम हैविंग अ लिटिल फीवर। सो द इवैल्यूएशन इज गिविंग अस अ क्वालिटेटिव समथिंग विच इज क्वालिटेटिव इन नेचर, वेयर एज मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। वो जनरली एक स्कोर या एक नंबर हमको देती है। तो हम तीनों चीज़ समझ गए हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो थर्मामीटर है, जो टूल है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, वो टेस्ट है। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव वैल्यू आएगी विच इट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। और थर्ड जो है हमारे पास इवैल्यूएशन में हमको पता चलेगा वेदर इट इज़ गुड, बैड, नॉर्मल, एवरेज, एक्सीलेंट। जो सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव है नेचर में, इट इज़ रिगार्डेड एज इवैल्यूएशन। एक ईजीनेस के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि क्लास 12th में मेरा इंग्लिश का स्टेटस क्या है, मैं इंग्लिश में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। सो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 12th के, दैट एग्जाम इज अ टेस्ट। सो व्हेन आई रोट दैट टेस्ट मेरे मार्क्स आते हैं 60। तो मेरे 100 में से 60 मार्क्स आए, तो दैट एग्जाम इज अ टेस्ट। और जो मेरे मार्क्स आए 60, इट इज़ ए मेजरमेंट। सो इस मेजरमेंट को हमने एक सेट नॉर्म्स में, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बने हैं, उसमें जब डाला तो इट वाज फाउंड आउट दैट आई एम एवरेज इन इंग्लिश। सो जो इवैल्यूएशन के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया, इट इज़ गोइंग टू बी क्वालिटेटिव इन नेचर। उसमें मुझे बताया जाएगा कि वेदर आई एम एवरेज या आई एम अबव एवरेज या आई एम वेरी गुड, एक्सीलेंट, और अगर नीचे जाएँ तो पुअर और वेरी पुअर। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टेटस क्या है। तो ये हुई हमारी टेस्ट और मेजरमेंट की बात। इस चैप्टर में हम 4 टेस्ट पढ़ेंगे जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में अप्लाई होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोटर फिटनेस टेस्ट हमें एथलीट की मोटर फिटनेस के बारे में बताएगा। जितनी ज़्यादा एथलीट में मोटर फिटनेस होगी उतनी ही ईजीली वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करेगा। इस टेस्ट में हमारे पास 7 टेस्ट बैटरीज हैं। टेस्ट बैटरीज का मतलब है इस टेस्ट के अंदर हम 7 चीज़ें एथलीट की चेक करेंगे। सबसे पहली टेस्ट बैटरी हमारे पास है 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट एथलीट की स्पीड को मेजर करते हैं। इस टेस्ट बैटरी में एथलीट को 50 मीटर्स का डिस्टेंस कम से कम समय में कवर करना है। और जैसे कि नाम में है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, तो इस रेस की स्टार्टिंग एथलीट स्टैंडिंग पोजीशन से करेगा। सेकंड टेस्ट बैटरी हमारे पास है 600 मीटर्स रन और वॉक। तो इसमें हम एथलीट की एंड्योरेंस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेमिना कह देते हैं, वो चीज़ हमारे एथलीट्स की टेस्ट होगी।
तो इसमें भी एथलीट्स को 600 मीटर्स का डिस्टेंस, एक ट्रैक में 600 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कम से कम टाइम में कवर करना है। और जैसे कि रन और वॉक हमें ऑप्शन है, तो इस 600 मीटर्स को कवर करने के लिए हम भाग भी सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट बैटरी हमारे पास है सिट एंड रीच। सिट एंड रीच हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक मसल्स की बात करें तो ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि हमारे बैक ऑफ द थाई में होता है, और लोअर बैक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करता है। इस टेस्ट में एथलीट को फ्लोर पर बैठना है और आगे अपने पैरों की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करना है। फोर्थ टेस्ट हमारे पास है पार्शियल कर्ल अप, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिटअप्स भी कह देते हैं। ये टेस्ट हमारे एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करता है। इस टेस्ट में 1 मिनट के अंदर अंदर एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा सिटअप्स या पार्शियल कर्ल अप्स परफॉर्म करने हैं। हमारे पास जो फिफ्थ टेस्ट बैटरी है उसका नाम है पुशअप फॉर बॉयज़, एंड गर्ल्स के लिए है मॉडिफाइड पुशअप्स। तो इसमें हम काउंट करेंगे एथलीट कितने पुशअप्स लगाता है। गर्ल्स में वो अपने नीज को ग्राउंड के साथ टच कर सकते हैं। इस टेस्ट बैटरी में हम एथलीट के शोल्डर मसल और चेस्ट मसल की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। हमारे पास जो सिक्स्थ टेस्ट बैटरी है उसका नाम है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हमारी लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करती है। हमें स्टैंडिंग पोजीशन से एक लंबे से लंबा एक जंप लगाना है। लास्ट टेस्ट बैटरी का नाम है 4x10 मीटर्स शटल रन। ये टेस्ट हमारे एथलीट्स की एजिलिटी को मेजर करता है। एजिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। इस टेस्ट में हमने ग्राउंड पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जिनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, और एक लाइन के पीछे हम 2 स्मॉल वुडन बॉक्सेस, या और अगर वुडन बॉक्सेस ना हो तो हम 2 टेनिस की बॉल्स रख देंगे। एथलीट एक तरफ से स्टार्ट करेगा और भागते हुए दूसरी तरफ जाएगा, वहाँ से बॉल उठा के इस लाइन के पीछे रखेगा, दोबारा उस तरफ जाएगा और दूसरी बॉल को भी इस लाइन के पीछे रख देगा। जितना भी टाइम एथलीट इस का टास्क को कवर करने में लगाएगा उस टाइम को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इतना ही है हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है और जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमारे एथलीट्स की कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए हमारे पास एक बेंच होना ज़रूरी है। उस बेंच की हाइट 20 इंचेस होनी चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए उसकी हाइट 16 इंचेस रहेगी। इस टेस्ट को करवाना कैसे है, आइए इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। एथलीट ग्राउंड से स्टार्ट करेगा, जिसमें उसके दोनों पैर ग्राउंड पर रहेंगे, और 1 बाय 1 वो दोनों पैर अपने बेंच के ऊपर रख देगा, जिससे अब वो बेंच के ऊपर खड़ा है, और ऐसे ही वो स्टेप डाउन करेगा। तो एथलीट को पूरे 5 मिनट्स यही स्टेप अप और स्टेप डाउन की एक्टिविटी करनी है। इसमें एक बात का हमने ध्यान रखना है कि एथलीट की स्पीड विल बी एट लीस्ट 30 स्टेप्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में एथलीट को कम से कम 30 टाइम्स स्टेप अप करना है और 30 टाइम्स स्टेप डाउन करना है। हम 2 केसेस से इस टेस्ट को किस तरह कंडक्ट करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास केस है कि टेस्ट जो है एथलीट ने पूरी ड्यूरेशन के लिए कंप्लीट किया, यानी एथलीट ने पूरा 5 मिनट के लिए उस स्टेप अप और स्टेप डाउन की एक्टिविटी को किया, जिसमें उसकी स्पीड कम से कम 30 स्टेप्स पर मिनट की थी। अब 5 मिनट्स उस टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद हमने 1 मिनट का रेस्ट एथलीट को देना है। 1 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने उसका 30 सेकेंड्स के लिए हार्ट रेट मेजर करना है। हार्ट रेट हम रिस्ट से मेजर कर सकते हैं और नेक से भी मेजर कर सकते हैं। उस 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद हमने उसका जो हार्ट रेट मेजर किया है उसको हमने नोट कर लेना है। क्योंकि एथलीट ने फटीग वाला काम किया है तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जब हमने 30 सेकेंड्स के लिए उसका हार्ट रेट मेजर किया तो वो हमारे पास जो नंबर आया इट इज़ 90। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को डालेंगे। ये फॉर्मूला कहता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू हार्ट रेट ऑफ 1 to 1.5 मिनट।
आइए देखते हैं हम इसमें क्या डालेंगे। 100 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। क्योंकि एथलीट ने जो है टेस्ट पूरे 5 मिनट्स के लिए किया है, तो 5 मिनट्स का मतलब है 300 सेकेंड्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में अब हमारे पास है 5.5 इंटू हार्ट रेट बिट ऑफ 1 to 1.5 मिनट। जो हमने अभी बात की थी, जो हमारे पास आया वो है 90। तो हमने इसको लिख लिया और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, हमने एक सेट नॉर्म्स में उसको डाल देना है। और उस नॉर्म्स में डालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये एथलीट किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसका एंड्योरेंस लेवल एवरेज है, अबव एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, या फिर पुअर या वेरी पुअर है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या है कि एथलीट अनफिट होने के कारण पूरा 5 मिनट इस एक्टिविटी को नहीं कर पाया, यानी वो 2 मिनट या 2.5 मिनट या 3 मिनट तो एक्टिविटी को 30 स्टेप्स पर मिनट की स्पीड से करता रहा, लेकिन उसके बाद थकने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। तो इसमें जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो टेस्ट को कंडक्ट करा रहा है, उसने उस एथलीट को तभी रोक देना है जब उसकी स्पीड 30 स्टेप्स पर मिनट से कम हो जाए। और रोकने के बाद उसको 1 मिनट का हम रेस्ट देंगे और दोबारा से आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। 30 सेकेंड्स का हम उसका हार्ट रेट मेजर करेंगे, उस मेजर हार्ट रेट को हम नोट कर लेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे। और जो भी वैल्यू फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी, उसको हम नॉर्म्स में डालने के बाद देखेंगे कि उस एथलीट का कार्डियोवास्कुलर लेवल या स्टेमिना क्या है। तो यही था हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट भी एथलीट की कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या स्टेमिना को मेजर करता है। इसमें एथलीट को 1 माइल का डिस्टेंस, 1 माइल का मतलब होता है अराउंड 1600 मीटर्स का डिस्टेंस कम से कम समय में कवर करना है। ये टेस्ट सभी एज ग्रुप्स और दोनों जेंडर्स पर अप्लाई हो सकता है। टाइम नोट करने के बाद हमको वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में डालनी है और जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद, वो एथलीट का VO2 मैक्स है। VO2 मैक्स का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, VO2 मैक्स। अगर हम इसके मतलब की बात करें, इसका मतलब होता है कि एक्सरसाइज करते हुए हमारा हार्ट, लंग्स और वर्किंग मसल्स कितनी इफेक्टिवली ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो यही था हमारा रॉकपोर्ट टेस्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। इस टेस्ट का नाम है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के फिटनेस लेवल को मेजर करता है। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास 6 टेस्ट बैटरीज हैं। सबसे पहली टेस्ट बैटरी, जिसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट, इंडिविजुअल्स के लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए हमें एक चेयर की ज़रूरत है। इस टेस्ट को करवाना कैसे है, आइए जान लेते हैं। हम चेयर को वॉल के साथ लगा देंगे ताकि वो जो चेयर है स्लिप ना करे। अब जो इंडिविजुअल जिसके ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, वो अपने दोनों आर्म्स चेस्ट के सामने क्रॉस करेंगे और चेयर पर बैठेंगे। फिर वो दोबारा फ्लोर पर खड़े हो जाएंगे और बार बार वो चेयर पर सिट एंड स्टैंड करेंगे। ये एक्टिविटी 30 सेकेंड्स तक चलेगी। इसमें इंडिविजुअल कोशिश करेंगे कि वो जितने ज़्यादा बार चेयर पर बैठ और खड़े हो सकें, वही उनका स्कोर होगा। अब जो भी उनका स्कोर आएगा 30 सेकेंड्स के बाद, उसे हम नॉर्म्स के टेबल में डाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल की लेग स्ट्रेंथ बिलो एवरेज है या फिर अबव एवरेज है। सेकेंड टेस्ट बैटरी का नाम है आर्म कर्ल टेस्ट। इस आर्म कर्ल टेस्ट में हम इंडिविजुअल के अपर बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें डंबल की ज़रूरत है। इस डंबल का वेट मेन के लिए 8 पाउंड्स रहेगा और विमेन के लिए 5 पाउंड्स रहेगा। इस टेस्ट को करने के लिए इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा आर्म कर्ल के रेपिटेशंस करने हैं और इसमें उनके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स का ही टाइम रहेगा।
जितने भी रेपिटेशंस वो 30 सेकेंड्स में करते हैं वही उनका स्कोर रहेगा, और इस स्कोर को हम नॉर्म्स के टेबल में डालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का लेवल बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। थर्ड टेस्ट बैटरी का नाम है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये इंडिविजुअल्स की लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए हमें एक चेयर की ज़रूरत है। उस चेयर पे वो इंडिविजुअल जिनका हम टेस्ट ले रहे हैं बैठ जाएंगे, जैसे हम सभी नॉर्मल चेयर पर बैठते हैं। उसके बाद वो अपनी एक लेग को स्ट्रेट करेंगे और अपनी फिंगर टिप्स को उस लेग के टो की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने ध्यान रखना है कि उस इंडिविजुअल की वो लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी नी बिल्कुल भी बेंड ना हो। अब वो इंडिविजुअल अपना फिंगर टिप्स को टो की तरफ लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी आगे उनकी फिंगर टिप टो से जाएगी उसको हम मेजर कर लेंगे इंचेस में, और वही उनका स्कोर होगा। अगर फिंगर टिप्स सिर्फ टो को टच करती हैं तो स्कोर 0 रहेगा, और अगर फिंगर टिप्स टो को टच नहीं कर पाती हैं तो फिंगर टिप्स और टो के बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे और वही उनका स्कोर होगा। जो भी इंडिविजुअल का स्कोर आता है उसे हम नॉर्म्स के टेबल में डालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल की लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। रिकली एंड जोन्स की फोर्थ टेस्ट बैटरी का नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट। ये टेस्ट इंडिविजुअल्स की अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। इसमें इंडिविजुअल अपना एक हाथ शोल्डर के ऊपर से और दूसरा हाथ मिडिल बैक के ऊपर से अपने बैक की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हैंड्स की फिंगर टिप्स को आपस में टच करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों फिंगर टिप्स आपस में टच हो जाती हैं तो स्कोर 0 रहेगा। अगर हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे इंचेस में, वही डिस्टेंस उनका स्कोर होगा। और अगर दोनों हैंड्स की फिंगर टिप्स में डिस्टेंस रह जाता है और वो दोनों आपस में टच नहीं कर पाते तो हम उस डिस्टेंस को इंचेस में मेजर कर लेंगे, वही स्कोर उनका हम माइनस में लिखेंगे। अब जो भी स्कोर इंडिविजुअल का आएगा हम उसको नॉर्म्स के टेबल में डाल देंगे, जिससे हम पता चल जाएगा कि उनकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का स्टेटस क्या है। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट की फिफ्थ टेस्ट बैटरी का नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये टेस्ट इंडिविजुअल्स के स्पीड और एजिलिटी के बारे में बताता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए हमें चेयर और एक कोन की ज़रूरत है। हम चेयर को वॉल के साथ लगा देंगे ताकि वो स्लिप ना हो, और उस चेयर पर उस इंडिविजुअल को बैठने के लिए बोलेंगे। उस चेयर से 8 फीट के डिस्टेंस पर हम एक कोन रखेंगे। अब एथलीट को गो की कमांड मिलते ही अपनी चेयर से खड़े होना है और उस कोन के ऊपर से एक राउंड लगाकर दोबारा से उस चेयर पर बैठना है। इस टास्क को करने में जितना भी वो टाइम लगाएंगे वही उनका स्कोर होगा। उस स्कोर को नॉर्म्स के टेबल में डाल के पता लगाया जा सकता है कि उनकी स्पीड और एजिलिटी का स्टेटस क्या है। हमारी लास्ट टेस्ट बैटरी का नाम है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। इस टेस्ट में हम इंडिविजुअल्स के कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस यानी स्टेमिना को मेजर कर रहे हैं। इस टेस्ट में इंडिविजुअल्स को 6 मिनट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेंगे वही उनका स्कोर होगा, और नॉर्म से हमको उनके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस लेवल के बारे में पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी टेस्ट खत्म हुए और हमारा चैप्टर भी इसी के साथ एंड होता है। थैंक यू।